हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने माइंट्री क्यों छोड़ी। तो मैंने माइंट्री ज्वाइन करी थी 2018 सितंबर में, और अप्रोक्सीमेटली मैंने दो सवा दो साल काम किया। मैंने माइंट्री छोड़ दी थी 2020 अक्टूबर में। तो अप्रोक्सीमेटली दो सवा दो साल मैंने काम किया था माइंट्री में। माइंट्री में आप लोगों को पता ही है, मैंने जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल पे काम किया था। तो बस दो सवा दो साल काम किया था। तो बात करते हैं कि मैंने क्यों छोड़ी थी माइंट्री। तो रीज़न छोड़ने का, देखो, एक कंपनी अगर एक बंदा छोड़ता है, एक एम्प्लॉय छोड़ता है, तो उसके दो या तीन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है सैलरी। ठीक है, पैसा कम है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा होता है आपका करियर ग्रोथ, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, काम उस हिसाब से नहीं मिल रहा जो कि आपको चाहिए होता है एज अ फ्रेशर। जब आप अपने करियर की इनिशियल स्टेजेस में होते हो, तो वो सब चीज़ें एक मैटर करती हैं बहुत लोगों को। तो वो थी दूसरी चीज़। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है वर्किंग एनवायरनमेंट। भैया, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कलीग्स अच्छे नहीं है, एफएम मैनेजर सही नहीं है, जो भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तीन तो ये मेजर फैक्टर होते हैं। चौथा रहता है यार, चलो कंपनी की पॉलिसीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, कंपनी टाइम पे हाइक नहीं देती है, कई बार सैलरी टाइम पे नहीं देती। तो ये सब तीन चार फैक्टर होते हैं मेजरली। तो मैं अपने फैक्टर शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैंने माइंट्री छोड़ी थी। तो सबसे पहली बात यार, छोड़ने का रीज़न यही था कि एक तरह से मुझे अपना करियर एक तो प्रॉपरली शिफ्ट करना था डेवॉप्स में। वहाँ भी लर्निंग अच्छी थी, बट वो लेवल की नहीं थी जो कि मुझे चाहिए थी। उस लेवल का काम नहीं था वहाँ पे जो मुझे चाहिए था, क्योंकि दो साल एक्सपीरियंस हो चुका था। और इस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा, मैं क्लाउड और डेवॉप्स में कोर उस पर काम करूँ, कोर सर्विसेज पे। तो पहला रीज़न तो वो था। और दूसरा रीज़न था, हाँ, पैकेज पैकेज भी कमी था माइंट्री में, बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि मुझे हाइक दे रहे थे, मतलब प्रमोट ही कर रहे थे, तो प्रमोशन वाला हाइक काफ़ी अच्छा हो रहा था। वो 30 to 40% हो रहा था अप्रोक्सीमेटली, इतना ही। तो बट मुझे लगा कि सैलरी से पहले मैं देखूं अपना करियर कहाँ पे अच्छा है, किस कंपनी में अच्छा है। तो ये था। और एक रीज़न और भी था, क्योंकि मेरा होम टाउन है दिल्ली के पास, और वो मैं जॉब जो कर रहा था वो थी पुणे में। तो काफ़ी दूर पड़ता था। मिलने जाना हो घर पे किसी से, तो मतलब पूरा फ्लाइट बुक करो, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती, क्योंकि पुणे पड़ जाता है महाराष्ट्र में, जो कि काफ़ी दूर है आपका दिल्ली से। तो ये एक इशू था, ये तो बहुत बड़ा रीज़न था एक्चुअली, कि मुझे होम टाउन के पास ही कोई जॉब चाहिए थी, दिल्ली एनसीआर रीजन में ही। तो ये तीन चार रीज़न थे मेरा मतलब जॉब छोड़ने के। बाकी और हाँ, ये भी कह सकते हो, पैसे तो मैंने बता ही दिया, पैसे तो कम थे ही, सैलरी हाइक भी चाहिए ही था मुझे। वहाँ पे मिल रहा था, बट उससे ज़्यादा ही चाहिए था, क्योंकि अब टाइम आ ही गया था। तो ये तीन चार फैक्टर थे जिसकी वजह से मैंने माइंट्री छोड़ी थी। बाकी अगर माइंट्री पे मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, माइंट्री एज अ कंपनी कैसी है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस अगेन मैं बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है माइंट्री में। तो बस यही रीज़न थे। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं, किसी का हो सकता है कुछ और रीज़न होता है माइंट्री छोड़ने का। बाकी मेरा ऐसा कोई यही मेन रीज़न थे। बाकी पॉलिसीज अच्छी है माइंट्री की, और सैलरी भी टाइम पे आ जाती है। और बस ये है। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वहाँ पे एक साल काम किया, एक सवा साल। उसके बाद मैं अभी करंट कंपनी में हूँ, तो ये मेरी थर्ड कंपनी है अभी। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।